माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास बंसल यूट्यूब चैनल विकास मैथ सब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्यामिति का त्रिभुज का चौथा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। इससे पहले हम ज्यामिति में रेखाएं और कोण पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। लगभग वो 4 पार्ट में हमने रेखाएं कोण को कंप्लीट किया है। इसके अलावा 3 भाग आपके त्रिभुज के हम पहले से ही बना चुके हैं। त्रिभुज का अब चौथा भाग है और वो है त्रिभुज के प्रकार। आइए देखते हैं त्रिभुज के प्रकारों को हम कितनी प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार आपके हम 2 प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, बेस्ड ऑन एंगल्स। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, या तो भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज के प्रकार बता सकते हैं या कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बता सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होगा उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। उसके बाद हम बात करेंगे अधिक कोण त्रिभुज की। इसके बाद हम बात करेंगे न्यून कोण त्रिभुज की। ठीक है, तो कोणों के आधार पर आपके 3 त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे ही हम बात करें भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर भी हम 3 त्रिभुज पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ मैंने इनकी साथ में अंग्रेजी भी लिखी है, आप देख सकते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसे ही समबाहु, इक्विलैटरल, समद्विबाहु, आइसोसेल्स और विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमें पता होने चाहिए। तो जरा देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब है कि जो शेष कोण होंगे उन दोनों का योग भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज है ABC, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो कोण B का जो मान होगा वो बराबर होगा कोण A प्लस कोण C के। 2 कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसमें 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे इसमें अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि आपसे बोले कि किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 और 2, 3 का जो मान है, इन दोनों का जो योग है कोणों का, वो तीसरे कोण के क्या है? बराबर है। या बोला जाए 7, 11 और 18, ये तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है त्रिभुज के, तो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण। कारण क्या है कि 7 और 11 18, और 18 किसके बराबर है? यहाँ पर 18 के बराबर है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से भी ये चीज ध्यान रखना, मतलब x अनुपात y अनुपात x प्लस y, ये कौन से त्रिभुज के है? समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात होगा। ध्यान रखना, किसका अनुपात? कोणों का अनुपात होगा। बात क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज में हम थोड़ा और देखते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम एक प्रमेय पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और उस प्रमेय का नाम होता है दोस्त पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस ने दी थी, जो कि थेल्स का शिष्य था। इसने बोला कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कि 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पर कौन सी? AC। त्रिभुज के अंदर जो भुजा बड़ी होती है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, या जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 90 डिग्री के सामने, जिसको नाम दिया जाता है कर्ण। क्या नाम देते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ 2 भुजाएं और हैं, BC और AB। एक को आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे ये नाम दे दिया, अगर लंब है तो ये क्या होगा? आधार होगा।
या इसको भी आप लंब बोल सकते हो, इसको भी लंब बोल सकते हो, किसी को भी लंब बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस ने क्या बोला कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो कर्ण होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर दोस्त, आधार का स्क्वायर। ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इसके बारे में और कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमसे अगर वो सवाल पूछता है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, आपको बोले भुजाओं का अनुपात, आपको बोल दिया 3:4:5 है। कितना है, 3, 4 और 5 है। तो त्रिभुज कौन सा होगा, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम भुजाओं के क्या करेंगे, वर्ग स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 16 कितना हो रहा है 25। तो हम बोल सकते हैं इसका उल्टा भी सत्य है, पाइथागोरस का जो विलोम है वो भी सत्य है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। बात क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ लिखा आपको 5:12:13, ये किसका अनुपात है, ध्यान रखना, भुजाओं का। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। और हम जानते हैं 25 और 144 क्या हो रहा है 169। मतलब 5, 12, 13 कौन से त्रिभुज की भुजाएं होंगी, समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी। जैसे आपसे बोला जाए कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:√2:√3 है, 1:√2 कितना है, √3। तो आप क्या चेक करोगे, स्क्वायर करके देखोगे। यहाँ 1 का स्क्वायर कितना है 1, √2 का स्क्वायर कितना है 2 और √3 का स्क्वायर 3। तो हमें पता लगा 1 + 2 बराबर क्या हो रहा है 3। मतलब 1, √2 और √3 ये किस त्रिभुज की भुजाएं होंगी, आपके समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी। इसके लिए हम जनरल तरीके से बोल सकते हैं इस जगह पर, कैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है पूरा क्लियर कि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है एक। इसके अलावा अगर मैं बोलूं ये √x भुजा है, ये √y भुजा है, तो ये जो भुजा होगी ये कितनी होगी, आप सीधा बता सकते हैं कि भाई √x का स्क्वायर कितना होगा x, √y का स्क्वायर क्या होगा y। तो इन दोनों के वर्गों का योग क्या आएगा x + y और फिर इसका वर्गमूल मतलब x + y और इसका √। अगर ये 90 डिग्री का क्या है, कोण है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ मैंने लिखा कि ये √3 है, ये √5 है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 3 और 5 कितना आएगा 8। इन दोनों का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं रूट के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ अगर मैंने बोला आपसे कि ये √8 है, ये √7 है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो दोस्त यहाँ कितना आएगा 8 + 7 मतलब कितना √15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √15। या फिर एक और एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि ये √3 है, ये 2 है, तो यहाँ कितना आएगा, तो देखो इसको लिखेंगे ये रूट के अंदर कितना है 3 प्लस यहाँ रूट के अंदर कितना है, ये तो रूट के बाहर है, तो इसको रूट में अगर लिखते तो क्या लिख सकते थे √4। तो ये जो रूट के अंदर है इसको लिख दो, 3 और 4 कितना 7, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं √7। जैसे और देखो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कि यहाँ समकोण त्रिभुज जैसे लिख दिया √5 है और ये लिख दिया आपको 3 है और यहाँ बताना है कितना आएगा। तो बताओ यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर कितना है 5, यहाँ रूट के अंदर कितना आएगा 9, तो यहाँ प्लस क्या लिख दो 9, तो 9 और 5 कितना 14, ये आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने लिखा
5 है, ये कितना है 3 है, और हमें यहाँ लिखना है यहाँ कितना आएगा। तो देखो इसको रूट के अंदर कितना लिखते हैं अपन, 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 25 प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 25 और 9 कितना आ गया, रूट के अंदर कितना 34 आ गया। ठीक है, ये नहीं देख, ये नहीं कि 5 3 देखते कि 4 आएगा, नहीं 4 नहीं आता। ठीक है, 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं जरूर होती है। ठीक है ना भाई। ठीक है, आगे देखो, इसमें एक छोटा सा सवाल जो अक्सर हमसे बहुत बार पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। 3 ट्रिपलेट्स की हम बात करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की हम जरूर बात करेंगे। 3 4 और 5 ये इकलौता पाइथागोरस त्रिक है। इसको क्या नाम से बोलते हैं, त्रिक। त्रिक भी कौन सा, पाइथागोरस, पाइथागोरस या पाइथागोरियन त्रिक भी बोला जाता है। त्रिक मतलब ट्रिपलेट, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपलेट। इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है ये वाला जो क्रमागत है, जो कैसा है, क्रमागत है। ठीक है, 3 4 और 5। ठीक है, मतलब जैसे इसमें हमको समझना है, मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे आपको सवाल दिया है यहाँ कि ये समकोण त्रिभुज है, कि भाई जैसे बोल दिया ये x+1 है, ये x है और ये x+2 है, तो आपको समझना है यहाँ पर, मान लो x का मान पूछा जाए तो करने का तरीका कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कर देंगे इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर। आप पे द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन आप समझें यहाँ x है, x से जस्ट बड़ा कितना है, ये 1 बड़ा है, फिर इससे ये कितना बड़ा है, दोबारा 1 बड़ा है, और 1 1 का अंतर है। इसका मतलब क्या है, और समकोण त्रिभुज तो ये है ही, तो हमें यहाँ समझना है सबसे छोटी भुजा क्या है, यहाँ पर x है, तो यहाँ x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो x का मान 3, ये 3 और 1 4 और ये 3 और 2 5, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई छोटी सी बात समझो, ट्रिपलेट को आप अगर किसी संख्या से गुणा करोगे, बात ट्रिपलेट की नहीं है, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं, जैसे हम बोले कि जैसे कोई त्रिभुज है, मान लो 4 5 और 6, हम पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हम पता करेंगे कि भाई त्रिभुज कौन सा है, तो हमें पता लगेगा कि ये जो त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये, न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसको दुगुना तिगुना या 4 गुना कर दूं, मान लो आपने तिगुना कर दिया, 4 तिया 12, 5 तिया 15 इसकी भुजाओं को, 6 तिया 18, तो यहाँ पर अब ये जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज भी कौन सा बनेगा दोस्त, न्यून कोण ही बनेगा। अब भी ये त्रिभुज ऐसे ही, अगर 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इनको दुगुना तिगुना 10 गुना 15 गुना 17 गुना कुछ भी कर दिया जाए, मान लो आपने तिगुना कर दिया, तो 3 तिया कितना होगा 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो ये त्रिभुज कौन सा है, अब भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, मतलब लेकिन इसमें अंतर कितने का आएगा, 3 से गुणा किया है तो आपने यहाँ अंतर कितने का है, 3 3 का है। अगर इसको मैं 5 से गुणा करता तो 3 पिंजो 15, 4 पिंजो 20 और 5 5 25, तो अब अंतर कितने का है, यहाँ 5 5 का। तो देखो एग्जाम में सवाल, एसएससी मेंस वगैरह में ये सवाल कैसे पूछता है, सवाल हमें कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, मैं बता देता हूँ आपको, डायग्राम नहीं देता है लेकिन मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको। लैंग्वेज में सवाल होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं x माइनस 49 x और x प्लस 49 हैं, तो इस समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी। इस समकोण त्रिभुज की क्या पूछ लेता है, परित्रिज्या। ठीक है, क्या होगी। ठीक है, परित्रिज्या हम बाद में समझ लेंगे परित्रिज्या क्या होती है। परित्रिज्या जो होती है वो कर्ण की आधी होती है। क्या होती है दोस्त, कर्ण की आधी होती है। लेकिन पहले कर्ण का मान तो हम ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब देखो इसमें अंतर कितने का है, आप मुझे बताएं, ये कितना बड़ा है, यहाँ पर 49 बड़ा है कि प्लस 49, फिर ये दोबारा कितना बड़ा है, प्लस 49, मतलब है तो क्रमागत रूप में ही, लेकिन बात है कि अंतर कितने का है, 49 का है। मतलब 3 4 5,
को किससे गुणा करना है? गुणनचास से हमें क्या करना है? गुणा करना है। मतलब इसको हम किससे गुणा कर देंगे? गुणनचास से। ये सभी की सभी जो संख्याएं होंगी वो किससे गुणा हो जाएंगी? गुणनचास से। तो हमारे सामने जो त्रिभुज निकल के आएगा वो कौन सा आएगा? समकोण त्रिभुज ही निकल के आएगा। और दोस्त यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? x प्लस गुणनचास। हमें कर्ण का मान चाहिए क्योंकि हमें पता है, तो हमें पूरी सब चीजें ज्ञात नहीं करेंगे कि हमें x का मान चाहिए, नहीं। हम क्या करेंगे? सीधा ही 5 का मान निकालेंगे। तो 5 को हम किससे गुणा कर देंगे? गुणनचास से। तो दोस्त ये आएगा 2, ये आएगा 4 और 5, कितना आ गया? ये 245। ये हमारे सामने आ गई। मतलब इसका जो मान है ये कितना आ गया? 245। लेकिन परित्रिज्या चाहिए, तो परित्रिज्या कैसे निकलेगी? कर्ण की आधी। कर्ण 245 बटे कितना? 2। तो 245 का आधा कितना आएगा दोस्त? ये आ गया 12, 2.5, मतलब 122.5 इसका आंसर होगा। अगर x का मान पूछता तो 49 को किससे गुणा कर देते? 4 से गुणा कर देते, जो कि कितना आ जाता? 196, जिसका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। बात क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार के हमारे सामने बहुत सारे सवाल एग्जाम में दिखते हैं। इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है ये वाला। और भी हम ट्रिपलेट्स की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट्स, जो हमें पता होने ही चाहिए। बात क्लियर है? देखो, इसके अलावा इस ट्रिपलेट पे और इन ट्रिपलेट्स पे सवाल कैसे बनते हैं उसकी जरा एक सवाल की और बात करते हैं हम। तो यहाँ पे एक सवाल हमसे पूछा जाता है कि 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x बराबर 5 की पावर x। हाल फिलहाल के एग्जाम्स में ये ऐसे सवाल, कई सवाल हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जरा देखो ये कब संभव है कि 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x। तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ x का, भाई इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसका? 5 का स्क्वायर। मतलब यहाँ x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा दोस्त? 2। बात क्लियर है? देखो एक और सवाल देखते हैं। अगर इसी सवाल में वो थोड़ा सा चेंज कर दे और यहाँ क्या लगा दे? रूट x लगा देगा। क्या लगा देगा? रूट x लगा देगा। अब हमसे वो सवाल पूछेगा, बताओ x का मान कितना है? तो आपको यहाँ समझना है कि अब की बार रूट x का मान कितना है? 2। अब की बार रूट x का मान कितना है? 2। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। या फिर देखो ऐसे कई सवाल है एग्जाम में, SSC 10+2 में कई सवाल हमसे पूछे हैं। उसमें उसने क्या कर दिया? यहाँ क्यूब रूट कर दिया। कई बार उसने 4, 5, 6 या फिर और दूसरे टाइप के ट्रिपलेट्स उसने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो क्यूब रूट कर दिया तो यहाँ क्यूब रूट कर देंगे और इसका मान क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 कितना? 8। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ ट्रिपलेट्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए। जैसे कौन कौन से ट्रिपलेट्स हैं? वो ट्रिपलेट्स जैसे 3, 4, 5। इसके अलावा 3, 4, 5 के अलावा 5, 12, 13। इसके अलावा 7, 24 और 25। इसके अलावा 8, 15, 17। इसके अलावा आपके 9, 40, 41। ठीक है। इसके अलावा आपके 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ये तो हमें पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे अगली क्लास में कि ये ट्रिपलेट्स कैसे निकाले जाते हैं और समकोण त्रिभुज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्त। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। ओके बाय। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो सब जगह पे। बाय।